नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। इंदौर की बाणगंगा पुलिस द्वारा एक लिस्टेड बदमाश को पकड़ा गया है। बदमाश पर कई मामले दर्ज हैं और उसके द्वारा पिछले दिनों बांड भी भरा गया था, लेकिन फिर भी बदमाश द्वारा लगातार क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद उसे बांड ओवर के उल्लंघन के मामले में जेल भेजा गया है। हाँ, इस क्षेत्र का एक बदमाश है। क्षेत्र में जो बदमाश होते हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की जाकर उनको बाउंड ओवर कराया जाता है ताकि वो अन्य कोई आपराधिक घटनाएं न करे। इसी में एक राजा पिता हेमराज मालवी एक हमारे यहाँ का बदमाश है और उसके विरुद्ध 10-12 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी धारा 151, 107-16 के अंतर्गत, और उसको SDM कोर्ट के द्वारा 6 महीने के लिए 20,000 रुपये की प्रतिभूति से बाउंड ओवर किया था। बाउंडर अवधि के दौरान ही बदमाश के द्वारा एक अन्य अपराध घटित किया गया और अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति के साथ में मारपीट की गई और गाली गलौज की गई। तो बदमाश के विरुद्ध उसमें प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया और धारा 122 CRPC के अंतर्गत बाउंड ओवर उल्लंघन करने का प्रकरण भी उसके विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया, जो SDM कोर्ट के द्वारा बदमाश को जेल वारंट बनाया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच और बाणगंगा थाना पुलिस ने 4 सालों से धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय से फरार वारंटी आरोपी सनी उर्फ भैयू मराठा को गिरफ्तार किया है। ये एक भैयू मराठा बदमाश है और ये 2015 के एक 420 के प्रकरण में आरोपी था। उसको तत्कालीन समय में गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया गया था। ये आरोपी उसके बाद से जमानत पर था और लगातार फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध न्यायालय के द्वारा फरारी वारंट जारी किया गया था और ये पिछले 6 साल से फरार था। और स्थायी वारंट तामीली के दौरान उक्त आरोपी की जानकारी लगी और आरोपी को क्राइम ब्रांच और बाणगंगा पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया और बदमाश को कोर्ट पेश कर दिया गया, जो यहाँ से उसको जेल भेज दिया गया। जेल में हुई दोस्ती के बाद रिहा हुए बदमाश अपना गिरोह बनाकर एक डकैती की योजना की प्लानिंग बना रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हथियारबंद बदमाश को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और धारदार हथियार बरामद हुए हैं। थाना बाणगंगा पुलिस को एक सूचना मिली थी कि ऐश्वर्य अलॉय फैक्ट्री है, सुनसान फैक्ट्री है, वहाँ पे भोलेनाथ मंदिर के पास में 4-5 हथियारबंद बदमाश किसी घर में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा के उपनिरीक्षक जगदीश मालवी और ASI महेश चौहान की 2 टीमें बनाकर रवाना की गई और पुलिस के द्वारा उनकी आरोपियों की घेराबंदी कर 5 हथियारबंद बदमाशों को पकड़ा, जिनके नाम हैं सोनू सोनिया और विनय माठोलिया, विकास कुशवाहा और राजेश सोनवानी और वीर अहिरवार। ये 5 बदमाश थे। इनके पास से एक पिस्टल, छुरे, फालिया और लोहे की रॉड वगैरह जब्त की गई हैं। ये आरोपी जो थे ये रफेली भागीरथपुर में पड़ता है, वहाँ पे एक किसी मकान में शादी थी और वहाँ पे ये डकैती डालने की योजना बना रहे थे और बदमाशों की बातचीत से अनुमान था कि उस घर में ये 4-5 लाख रुपए कैश और कुछ जेवर लूटने की योजना बना रहे थे। सर, इन बदमाशों के पास एक पिस्टल मिली है जिंदा कारतूस से, ये कहाँ से लेकर के आया है? इसके संबंध में जांच की जा रही है अभी कि इनके कहाँ से लेके आए थे। इनके जो भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं वगैरह हैं और इनका जो पुराना बैकग्राउंड है उसको खंगाला जा रहा है। इसमें जो बदमाश है सोनू सोनिया, ये क्षेत्र का निगरानी बदमाश भी है, तो इसके पूर्व साथीदारान और उनकी जानकारी निकाल कर उस संबंध में जाँच की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हाल ही में जबलपुर में संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण कर अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर नेपाल से 14 और बांग्लादेश से एक व्यक्ति शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री गजेंद्र तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित कर आगामी 1 साल की कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन संस्था राजधानी जबलपुर में 24, 25, 26 दिसंबर को संपन्न हुआ। हमारा जैसा कि हर साल अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में हमारा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो उद्घाटन सत्र जो किया वो हमारे नोबेल प्राइज विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने इसको उद्घाटन करके विधिवत 3 दिन का अधिवेशन चला, जिसमें भाषण सत्र, 3 प्रस्ताव, ऐसी हमारी राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष की शपथ ग्रहण, पद ग्रहण हुआ उस दिन। तो ऐसे 3 दिन का चिंतन मंथन
और विशेष रूप से पूरे देश भर से ऐसे 650 से अधिक उसमें डेलीगेट्स। उज्जैन के अंकपात मार्ग काजीपुरा के समीप ग्यास का बाड़ा स्थित शासकीय भूमि पर कुछ सालों से आपराधिक प्रवृत्ति के भूमाफिया अवैध कब्जे को लेकर हिंदू जागरण मंच ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। जो अंकपात मार्ग पर काजीपुरा क्षेत्र है, वहाँ पर प्राचीन समय से ही ग्यास का बाग है। उस पर रफीक कुरैशी, उनके भाई मुन्ना कुरैशी एवं परिवार के लोगों ने अवैध कब्जा, अवैध निर्माण कर रखा है। पूर्व में वहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी खेलकूद की गतिविधियाँ भी चलती थी और भी कई कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं महिलाओं द्वारा, वो भी वहाँ पर होते थे। तो जो रफीक कुरैशी और मुन्ना कुरैशी हैं, उनके हमको जानकारी मिली है, कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। और वहाँ पर उन्होंने जो चद्दर रहता है, चद्दर का शेड बनाकर वहाँ पर गेट लगा रखा है, बाउंड्री वाल करके, और उस गेट के अंदर अन्य लोगों को नहीं आने दिया जाता है। और वहाँ पर अराजक जो तत्व हैं वो वहाँ पर बसावट करते हैं। तो हम लोगों की यही मांग है कि जो अवैध कब्जा कर रखा है उन्होंने, वो वहाँ से हटाया जाए। भोपाल जिला कुश्ती संघ और अखाड़ा ट्रेनिंग स्कूल ने बुधवार को कुश्ती के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली विश्व रजत पदक विजेता शिवानी पवार के नगर आगमन पर स्वागत किया। इस मौके पर अखाड़ा स्कूल ने विजय कनर्जी के प्रथम नेशनल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए चयनित होने पर भी उनका स्वागत किया। कार्यक्रम एक सम्मान कार्यक्रम है। 2 बच्चे हमारे, एक विजय कनर्जी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भाग लेगा, वो उसका सिलेक्शन हुआ है उसके, और शिवानी पवार नगर आगमन आज पहली बार आई है विश्व से रजत पदक लेके। तो उसमें एक सम्मान कार्यक्रम भोपाल जिला कुश्ती संघ और अखाड़ा ट्रेनिंग स्कूल ने रखा है। थांदला में आम नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने, परिषद को नए आयाम प्रदान करने के लिए थांदला नगर परिषद ने एक नवाचार किया है। नवाचार के तहत परिषद ने हेल्पलाइन शुरू की है। ये हेल्पलाइन नगर के आम नागरिकों के लिए रहेगी, जिस पर वे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने पुलिस अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि गुरुवार 6 जनवरी से हर हालात में रोको टोको अभियान शुरू किया जाए। बगैर मास्क पहनने वालों पर अनिवार्य रूप से चालानी कार्यवाही की जाए। हमारे जो मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदारों हमने बनाए हैं, और कल से बहुत बड़े पैमाने पर रोको टोको अभियान हमारा चालू होगा, और बड़े पैमाने पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई और चेकिंग की कार्रवाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को अपील भी सभी से करना चाहता हूं कि अब हमारे पास में स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं। कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें और मास्क अवश्य लगाएं। कल से हम लोग इस पर बहुत सख्ती करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो लोग होम आइसोलेट कर रहे हैं, उनके यहाँ प्रॉपर बैरिकेडिंग होके केवल और केवल एक घर को ही हम लोग कंटेनमेंट बनाएंगे, लेकिन उस घर के सभी लोगों को जो हमारा 10 दिनों का प्रोटोकॉल है उसके तहत अंदर ही रहना पड़ेगा। अगर उनको टेस्ट कराने या कोई दूसरी सुविधाएं चाहिए तो हमारे इंसिडेंट कमांडर्स उसमें उनको सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ जो कंट्रोल कमांड सेंटर हमारा बनता है, जिसके माध्यम से होम आइसोलेशन के लोगों से बातचीत करी जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है, और अगर उनको कोई दूसरी समस्याएं हैं तो उनका निराकरण किया जाता है, वो भी हमारी तरफ से चालू हो जाएगा। तो ये मानते हुए कि केसेस अभी आगे और बढ़ सकते हैं, और हमारी तरफ से इस प्रकार की तैयारी हो कि जितने कम हम लोग रफ्तार कर सकें बढ़ने की, उतनी कम हम लोग करें, और जिन लोगों को हो रहा है उनको समुचित रूप से इलाज मिलता रहे। इन सभी चीज़ों को लेकर आज बैठ के आगे। धार जिले के धर्मपुरी ब्लॉक में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण सोमवार से शुरू हो गया। इसी कड़ी में बुधवार को सरकारी व निजी स्कूलों में टीके का पहला डोज बच्चों को लगाया गया। टीका लगाने के बाद बच्चों को डर व किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए 30 मिनट तक बच्चों को शिक्षकों की निगरानी में रखा गया। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है। हमारे लिए जो कुछ भी किया बहुत अच्छा है, और जिन्होंने भी कोरोना का टीका वगैरह नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द लगवा ले। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होगा। ये हमारे लिए ही है, हमारे लिए सुरक्षित है और सब कुछ अच्छा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए पहल चालू करी है और हमें सेफ करने के लिए, हमारे कोरोना को हमारे देश से भगाने के लिए हमारी इतनी मदद करी है। धन्यवाद करते हैं। मैं मैक्स एकेडमी धर्मपुरी की छात्रा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आज धर्मपुरी ब्लॉक में हमने 28 साइट बनाई हैं और 28 टीम अपनी हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में काम कर रही हैं, जिसमें सर अपने जो कुछ प्राइवेट स्कूल है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल है। कितने के सेंटर बनाए सर ब्लॉक में? ब्लॉक में आज की तारीख में तो 28 सेंटर बनाए। क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है? अपना जो लक्ष्य है वो 3810 है, और जिसमें से अभी अपना 1 बजे के आसपास अपने 1342 टीके बच्चों को लग चुके हैं। सर क्या उम्र के बच्चों को टीके लग रहे हैं?
जो स्कूल में अपने जो 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, जो 2007 और 2007 के बाद पहले का जिनका जन्म है, उन बच्चों को टीके लगाए। मोहन बड़ौदिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूमा में टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम विद्यालय प्राचार्य आत्माराम गुर्जर के सानिध्य में प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। प्राचार्य द्वारा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए बच्चों को मार्गदर्शन दिया गया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।